हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक असमीकाएं जी, प्रश्नावली 6.1 सवाल हुए थे शायद 12 नंबर तक। आगे देखो प्रश्न नंबर 15 देखो, उसके बाद लगा लेना सब लोग। 15 नंबर देखो क्या है, x/4 लेस देन 5x - 2/3 7x - 3/5। चलो x/4 लेस देन कितना है एलसीएम 15, 3 बचे 5x - 2 5 आई 7x - 3 x/4 लेस देन 5 5 जी x 5 दूनी 7 त्रिक 3 तिहाई बटे 15 x बटे लेस देन 25 में से कैसे घटाओ 4 माइनस 4x - 1 बटे 15। तेरे को मल्टीप्लाई करो कितना 15x लेस देन कितना जी 16x माइनस 4। अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे दिक्कत होगा ना। एक काम करते हैं 15 उधर लिख 4 इधर लिख आते हैं तो क्या जगह जी x सही है ना। 16x से 15 घटाओ कितना का जी x 4 आएगा इधर। अब इसको करो क्या जो उधर बस इसको घुमा दो, ऐसे क्या करो इसको घुमा दो तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, वही बात आएगा। हल करोगे तो वही आएगा सही ना। x का मान 4 से ज़्यादा है, यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 4 से ज़्यादा इसमें 4 के आगे जाएगा और क्या रहेगा ओपन क्लोज ओपन। x बिलोंग क्या 4 से इनफाइनाइट सही है। हो गया 16वां देखो इससे क्या 2x - 1 बटे 3 ग्रेटर देन 3x - 2 बटे 4 माइनस 2 - x बटे जी 5 सही है। इसको लगवाया था क्या सब लगवाए थे, वीडियो भी बनाए थे। चलो 2x - 1 बटे 3 4 5 20 5 3x - 2 माइनस 4 2 - x 2x - 3 बटे 3 5 आई 3 दूनी 5 दूनी 4 दूनी 8 प्लस बटे 20 2x - 1 बटे 3 ग्रेटर देन कितना है जी 15 4 18 बटे 20 गुणा करो 20 दूनी 40 माइनस 20 19 त्रिक 18 त्रिक 54 57 इधर लेकर आओ 40x इधर कर दे हम उधर चले जाओ। चलो 54 इधर लेकर आओ 54 माइनस 20 क्या 54 में 20 घटाओ 34 यहाँ कितना आएगा 17। इसको घुमा दो ऐसे ठीक 17x लेस देन कितना देगा 34
x बराबर 2। 2 से छोटा है जी? ठीक, बताओ। 2 से छोटा भी बराबर भी है, इधर आएगा। और कैसा सर्किल रहेगा? क्लोज। यानी x का जो मान हुआ माइनस इनफाइनाइट से 2 तक उतार लो। चलो आगे देखो, देखो अगला सवाल देखो। चलो, x/2 ग्रेटर देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। x/2 ग्रेटर देन क्या जी, क्या लिखेंगे? पांतियाई 15, 3 बचे 3x - 5x ना, पांतियाई 7x - 3 x/2 5 पचम 10 7 त्रिक बटे 15 x/, ग्रेटर दैन 4x - 1 बटे 15। गुणा करो 15x 4 दूनी, इधर इसको लेकर आओ। कितना? 2 7x x ग्रेटर देन कितना? x का मान -2/7 से क्या है? बड़ा है। ऐसे बनाओगे -2/7 इधर करेगा जी इनफाइनाइट ना, माइनस इनफाइनाइट। बताओ -2/7 के बड़ा भी है और क्या है? बराबर भी है। क्या कहा है? सरल रेखा है, संख्या रेखा का कहा है। ए भी रहेगा, -2/7 से बड़ा है, संख्या रेखा है जी, यही संख्या रेखा है। ठीक ठीक हो गए। और समुच्चय रूप में दिखाया तो कैसे लिखते हैं? x बिलोंग से इनफाइनाइट। उतार लो। सुनो ध्यान से, देखो इधर 21 नंबर सवाल देखो, सबका ध्यान इधर। अब ध्यान समझो इधर सवाल। रवि ने पहली 2 एक-एक परीक्षा में, रवि नाम का कोई लड़का है, रवि नाम कोई लड़का है, 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एक-एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। प्रश्न क्या है समझो फिर से। रवि नाम का कोई लड़का है, वह एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किया ना, वह न्यूनतम अंक निकालना हमको ज्ञात करना है जिससे वह तीसरी परीक्षा में पा करके कितना अंक पा जाए? न्यूनतम 60 अंक। मतलब 2 का हमको मालूम है, तीसरे का मालूम है, लेकिन तीनों का औसत कितना दिया है? 60। अब ध्यान समझो, बहुत सरल सरल सवाल है, सबसे सरल आगे सवाल है सब। बस हिंदी पढ़ना, सबसे सरल सरल सवाल, कुछ दम हवा ही नहीं किया। तो कैसे? अब बताओ, तुम बताओ औसत बराबर होता क्या है? तुम बताओ क्या होता जी? पदों की संख्या, कुल पदों की, लिख देता हूं मैं, कुल पदों की संख्या बटे जी
कुल पदों का योग, कुल पदों का योग यानी औसत बराबर होता है, गलती देखा क्या था, उल्टा लिख देगा कहते था तुम लोग। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या, कुल पदों की, कुल पदों की संख्या, यानी औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक, अब बताओ, हमको योग दिया गया है, दो का योग मालूम है, तीसरे का नहीं। दो संख्या मालूम है, दो पेपर में कितना नंबर पा रहा है मालूम चला है, तीसरे का मालूम नहीं है। तो दो का कितना मालूम है, 70 प्लस 75, तीसरे का नहीं मालूम है, क्या मान लिया, पदों का योग हो गया। और कितने पद हैं, कितने पद हैं, पदों का योग बटे पदों की न्यूनतम कितना अंक पा जाए, यानी जो इसका औसत है न्यूनतम तीसरी परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत ज्ञात करें। 60 अंक का न्यूनतम। आप देखो ध्यान, बस इसी चीज को पकड़ लिए, सब पकड़ लिए। अगर कहीं भी पूरे चैप्टर में न्यूनतम आ जाए, क्या आ जाए जी, विशेष महत्वपूर्ण राज्य की बात, विशेष महत्वपूर्ण क्या राज्य की बात, न्यूनतम आ जाए या क्या आ जाए, कम से कम आ जाए, तुम्हें इन सब में केवल एक ही चिन्ह लगाना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। इस प्रश्नावली की सबसे मेन, सबसे खास चीज है, कहीं न्यूनतम आ जाए, कहीं कम से कम आ जाए, क्या लगाना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो न्यूनतम का है ना, बीचों में क्या लगाओगे, हल कर लो, खत्म हो गया सवाल। 70 में 75 जोड़ो, 100 प्लस 3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ ना, 60 जी 125 गए उधर, यक्स 180 आ रहा होगा जी, तो सिंपल होगा, तो बेसिक तरीके से हल किया जा रहा है। माइनस 145 कितना आगे बताओ, 145 में 180 में पता घटाओगे कितना आएगा, 35। मतलब वह न्यूनतम अंक कितना होगा, मतलब अगर वह 35 नंबर पा जाएगी तो औसत कितना बन जाएगा, 60 नंबर पा जाएगी। नहीं, लड़का है, अगर वह 35 नंबर पा जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 60। यानी तीसरा में कितना पाना पड़ेगा उसको, तीसरे में उसको कितना पाना पड़ेगा, 35। उतार लो, ठीक, लिख देना था न्यूनतम अंक। अतः तीसरी परीक्षा का न्यूनतम अंक न्यूनतम कितना जी, 35। उधर फटाक से चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 22 क्या, देखो इधर, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को अपनी सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक कितना है जी, 87, 92, 94, 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। ठीक, ग्रेड ए पाएगी। तो 4 परीक्षाओं का अंक दिया गया है, 5वें का मालूम नहीं है, और 5 का औसत दिया, कितना दिया गया, 90। कितना दिया जी, 90। अब बताओ औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। हमको सुनीता नामक कोई लड़की है, उसके 4 विषयों में नंबर मालूम है, लेकिन
5वें विषय का नंबर मालूम है तो मान लो। माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त, कितना प्राप्त किए? चलो माना सुनीता ने क्या 5वीं परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त किए, तो तब क्या लिखोगे? 4 परीक्षा का कितना नहीं है जी? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस यक्स कई संख्या हुई? पदों का योग बटे पदों की, और इसका औसत कितना है? अधिकतम बोलो से कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? अधिक अंक औसत प्राप्त करना चाहिए, अधिक अंक ना जी, कोई दिक्कत, वही बात है ना, अधिक। चलो हल जोड़ो इसको, 5 4 9 9 2 11 7 11 7 18 ना जी, 11 7 18 हासिल 1 9 9 9 चौक 1 9 यहाँ पर 1 9 यहाँ पर 1 9 यहाँ पर 1 9 यहाँ पर 368 प्लस बटे, सही है, 368 प्लस यक्स 9 5 कितना? 400, बस घटा नहीं लोगे तो 450 माइनस 300 कितना आ गया? 2 14 82 नंबर पाएगी। 2000 मतलब अगर अब 5वीं परीक्षा में 82 नंबर पा जाएगी तो उसका ग्रेड क्या मिल जाएगा? देखो ना, कक्षा 10 में 12 में अब ग्रेड मिलने लगे हैं, 10 में ग्रेड ए ग्रेड बी देखो लिखा होता सब में। हाँ 80 से ज़्यादा रहेगा तो ग्रेड ए, कम रहेगा तो बी हो जाएगा। हाँ तो वही मैटर है, तो ग्रेड ए ग्रेड बी मिलते हैं, तो उसको ग्रेड ए लाने के कितना नंबर लाना पड़ेगा 5वीं में? अगर 5वीं में 82 नंबर पा जाएगी तो उसका कौन सा ग्रेड आ जाएगा? ग्रेड ए आ जाएगा। उतार डालो, आ रहा नहीं आ रहा? पहले बताओ, उतारो। हाँ वही चीज लिख लेना वहां पर। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 23 देखो। सबको ध्यान इधर, 10 से कम 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। योगफल क्या मतलब? 11 से। अच्छा, क्रमागत सम संख्या कहे क्रमागत विषम संख्या। माना युग्म निकालना है ना, माना क्रमागत विषम संख्या। ये बताओ, अगर एक यक्स होगी तो दूसरा क्या होगी? जब ये 5 है तो 5 के बाद क्या रहा है? 2 7 आया ना, तो 5 के बाद 7 कैसे आया? 5 में 2 जोड़े हो, 7 2 9 आएगा। कितने जोड़े रहे हो? 2 2। यानी क्रमागत विषम संख्या पहली होगी यक्स, दूसरी क्या होगी? यक्स पता क्या होगी जी? यक्स प्लस 2 है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी प्रश्न में कहेगा क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या 10 से कराए कम है, यानी यक्स भी 10 से कम होगा और यक्स प्लस 2 का योग भी किससे कम होगा? 10 से कम होगा। और कह रहा अगला क्या कहा? जिनके योगफल 11 से ज़्यादा हो, यानी इन दोनों का योगफल किससे ज़्यादा हो? यानी यक्स प्लस 2 इसका योगफल किससे ज़्यादा हो?
वो अलग अलग 10 से कम हो। क्या? वो अलग अलग 10 से कम हो, परंतु उनके योगफल क्या हो? 11 से अधिक हो। सही है? आगे देखो, यहां सॉल्व करो। x लेस देन 8 आया, यहां से निकला x लेस देन 10, यहां निकला x लेस देन 8। यहां करो 2x प्लस 2 11, 2x 2 उधर गया ना, 11 माइनस 2 कितना आएगा जी? 9। x बराबर कितना गया? 9/2 कितना आएगा? 4.5। अब बताओ ये क्या कर रहा है? अब हमको ऐसी संख्या चुनना है कि सब में आ जाए। मतलब यक्ष का मान 4.5 तो होगा नहीं, विषम संख्या 4.5 तो ही नहीं है, तो इसके पहले 4.5 से बड़ी हो, 4.5 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो। 10 नहीं लेंगे, 4.5 से बड़ी हो, 8 से, तो मतलब यह यक्ष का मान 4.5 से बड़ा हो और 8 से क्या हो? छोटा हो। बताओ, तो 4.5 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 5। क्या होगी? और लेना कहाँ तक है? 8 से छोटा। तो अब बताओ, अगर विषम संख्या हो गई पहली यक्ष, दूसरी हो गई 7, तो इसका युग्म क्या बनेगा? युग्म पहला युग्म क्या बनेगा? x प्लस 2 है ना जी, तो पहला युग्म क्या बनेगा? 5 प्लस 2 यानी 5 2। दूसरा युग्म क्या बनेगा? 7 प्लस 2 यानी 9। क्या बना? यानी युग्म क्या बना? बताओ, युग्म क्या क्या बना? पहला बना 5 प्लस कामा 7, दूसरा क्या बना? 7 कामा, बताओ, ए भी 10 से कम है युग्म दोनों, और ये भी क्या है युग्म? ये भी 10 से 7 कामा। अब बताओ, ये बताओ, देखो तुम इसको क्यों नहीं लिए? अगर तुम इसको लेते यहाँ कितना था? 9 आता। तो जब दूसरा निकालते 9 दूई, यक्ष का मान भी 10 से कम हो चाहिए और उनका योगफल भी किससे कम हो चाहिए? 10 से। ये क्या हो गया? गड़बड़ा गया ना, इसलिए इसको नहीं लिया। बातें समझ में आ रही हैं, इसलिए इसको नहीं लिया। क्योंकि 9 तो सही है, लेकिन ये क्या हो गया? इसका योगफल भी 10 से, दोनों को मिला के कम भी होना चाहिए। उतारो फटाक से। इधर 24 क्या कह रहा है? क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक क्या हो? 5 से बड़े हों, तो उनका योगफल क्या हो जी? 23 से कम हो। अब विषम नहीं पूछा, क्या पूछा है? सम। संख्या तो वैसे लेंगे ना, सम। बोलो क्या बोला जी? जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों। अब बताओ, प्रत्येक 5 से बड़े मतलब क्या है? x भी 5 से बड़ा हो, x प्लस 2 भी 5 से बड़ा हो, और आगे क्या कहा? आगे इनका उनका योगफल 23 से कम हो, यानी x प्लस 2 किससे कम हो? 23 से कम हो। सही है? हल करो। ये तो ऐसे रहेगा। यहां कितना है बताओ? 3 आ गया। 2x प्लस 2 लेस देन 23। 2x कितना जी? 23 माइनस 2, 2x लेस देन कितना? 21। x लेस देन कितना के जी? 11.5। सही है? अब आगे देखो, हमको ऐसा मान लिखना है जो तीनों संतुष्ट करे। x
3 से बड़ा हो, x 5 से बड़ा हो। ये बताओ, अगर हम ले लेंगे x 5 से बड़ा तो 3 वाला मान आ पाएगा? बहुत ध्यान तुम लोग, 10.5 वही मैं भी सोच रहा था। ठीक, x का मान 3 से बड़ा हो, और यहाँ क्या कह रहा जी, x का मान 5 से बड़ा हो। तो कौन सा मान ले कि ए भी आ जाए और ए भी आ जाए? बताओ, अगर हम x का मान 3 से बड़ा लेंगे तो पहली सम संख्या क्या होगी? 4, फिर क्या होगी? 6, फिर क्या होगी? लेकिन हमको ऐसा मान लेना है कि जो सबको संतुष्ट करे। x का मान 5 से बड़ा लेंगे, x का मान 5 से क्या हो? बड़ा हो, और 10.5 से। अब 5 से बड़ा सम संख्या क्या होता बताओ? 6, दूसरी 10, 10.5 से छोटी 10 भी आएगी। ठीक, बताओ, जब x का मान 6 होगा तो x + 2 का मान कितना होगा? 6 + 2 कितना जी? 8 होगा x का मान। 8 + 2 10, 10 + 2 कितना होगा? 12। ठीक, युग्म क्या बनेगा? 6, 8, 8, 10, 10, 12। उतारो।